देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है किसी संख्या का 3/5, किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 15 अधिक है। कोई संख्या पकड़ लो, मान लो संख्या है x, बोल रहा है x, कोई संख्या पकड़ लिया x, x का 3/5, x का 3/5 उस संख्या के 50% से 15 अधिक है। उस संख्या के 50% से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो उस संख्या का 50% से 15 अधिक हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को x लिख दिए, x इंटू 50/100 प्लस 15, आया ना? कोई दिक्कत? क्योंकि बोला उस संख्या के 50% से 15 अधिक है, तो उस संख्या मतलब वो संख्या x है, समझे? उस संख्या के 50% से 15 अधिक है, तो 50 कर दिए, 50/100 प्लस 15, कोई दिक्कत? ठीक। फिर क्या किए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 से ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू 3/5, x इंटू 3/5, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में नहीं होगा, तो वो 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 15, कोई दिक्कत नहीं। अब 3/5x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 15, कोई दिक्कत? इतना तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, बस तुमको समझाने के लिए लिख रहा है। एग्जाम में इसको फटाफट करना पड़ेगा, लेकिन सीख लो कि ये सब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया, आया कि नहीं? 6x माइनस ये करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 15, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 6x में 5x चला गया तो कितना हो गया? x/10 इज इक्वल टू 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है x का वैल्यू कितना हो गया? 15 इंटू 10, ये इधर था, तो जब ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, पता है नहीं चीज, ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 150, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, उतार लो फटाक से। लेकिन एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में इस तरह से तुमको नहीं मिलेगा इतना टाइम, इतना समझने के लिए, इसलिए इसको खाली एकदम अपना समझ कर रखोगे, ऐसे ही करना है, और जितना इजीली ट्रिक से बना सकते हो इसको, समझे? पूरा अप्रोच लगा करके अपना, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर के उठा करके ले आए, समझे? हाँ हट गया, लो जल्दी से करो। हो गया उतारा हुआ? चलो दूसरा क्वेश्चन पे चले, जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, इतना धीरे धीरे करोगे तो कैसे होगा? देखो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हाँ? 150 आम बेचने पर 150 आम बेचने पर 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 आमों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताएं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, तो इसका लाभ प्रतिशत बताएं। तुम्हारे पास 30 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 30 सेकंड का समय है, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
फॉर्मूला लिख लो, लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100, लाभ इंटू 100 बटे लाभ इंटू 100 बटे विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये इस फॉर्मूला पे बनेगा। सारा क्वेश्चन बनाते चले जाओगे ना, हर टाइप का क्वेश्चन बनाते चले जाओगे तो खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे बनेगा, समझे। जब क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ है, बनाते बनाते एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद पकड़ लोगे कि ये इस पे बनेगा, ये इस पे बनेगा, ठीक है। जल्दी देखो, लाभ कितना है, लाभ कितना है, लाभ कितना है, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कितने के लाभ, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर के लाभ, तो 30 इंटू 100, तो फिर लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य कितना है 150 माइनस 30, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो फटाक से, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 होगा या नहीं होगा। जल्दी से इसको घटा लेते हैं, 20 छक्के 20 से 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, इसका आंसर होगा 25। क्या आंसर होगा इसका 25%। कितना परसेंट 25%। इसका लाभ परसेंट कितना हो गया 25%, 25%। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला याद रखना बस, फॉर्मूला पे ही सब कुछ खेल है। 25% आया सर मेरा। हाँ 25% ही आएगा, 25% ही आएगा, सबका 25 आ रहा है, ठीक है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, अभी बाहरी सब तो आना बाकी है। अगला क्वेश्चन दें। हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, जो 10 और ये सब लेवल का क्वेश्चन एग्जाम होगा, 10 12 सब लेवल का एग्जाम होता है, इसमें होता है। और कभी कभी पीओ से में पूछ देता है, और सीजीएल में भी घुसा देता है कभी कभी, क्या करोगे, समझे। और रेलवे का तो मतलब ये सब प्रिय क्वेश्चन, पूछना है उसमें, समझे। और झारखंड सब में जो है एसएससी सबका एग्जाम होता है, पंचायत सबका, उसमें भी ये सब क्वेश्चन घुसाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। यदि चीनी का भाव, क्वेश्चन लिखो, यदि चीनी का भाव यदि चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए, पहले से 25% बढ़ जाए, यदि चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितना परसेंट, तो एक मनुष्य कितना परसेंट कम चीनी खरीदे, कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे, कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। होता है कि एक चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए, एक चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए, 25 है तो मतलब 100 है तो 125 रुपया हो गया, पहले 100 रुपया था 125 टका हो गया। तो क्वेश्चन समझना, तो एक आदमी कितना परसेंट कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। मान लो वो 80 टका में खरीदता था चीनी, 80 टका में खरीदता था 1 किलो, 25% बढ़ गया दाम, क्वेश्चन समझ रहे हो, 25% बढ़ गया दाम, तो 80 टका में पहले खरीदता था, उसका 25% कितना होगा 80 का, बोलो। 80 टका पहले खरीदता था, 25% फिर बढ़ गया,
तो 100 टका दाम हो गया, 100 टका दाम हो गया ना। तो मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ गया, मतलब अगर उसका दाम पहले 80 रुपया था, बाद में उसका दाम 100 रुपया हो गया। पहले दाम कितना था 80 रुपया, बाद में उसका दाम कितना हो गया बढ़ के 25% बढ़ गया, तो उसका दाम बढ़ करके मान लो 100 रुपया हो गया। तो बोलता है कि वो आदमी कितना % कम चीनी खरीदेगा कि पहले के बराबर उसको, मतलब उसका खर्चा जो है पहले के बराबर है। मान लो पहले भी वो 80 टका खर्चा करता था, अभी भी वो 80 टका में खर्चा करता है, लेकिन वो चीनी कितना खरीदेगा पहले के बराबर। बोलो कितना % कम चीनी खरीदेगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोलता है कि एक आदमी, मान लो कि तुम चीनी खरीदते हो, तुम अपने ऊपर ले लो, तुम चीनी खरीदने गए, अपना गांव में चीनी खरीदने गए, पहले चीनी 80 रुपया किलो देता था। कितना रुपया किलो देता था 80 रुपया किलो देता था। तो जब 80 रुपया किलो देता था चीनी, तो तुम क्या करते थे 80 रुपया में 1 किलो खरीद लेते थे। 80 रुपया में क्या खरीद लेते थे 1 किलो खरीद लेते थे। लेकिन अब उस चीनी का क्या हो गया, वो चीनी 25% उसका दाम बढ़ गया। तो 80 रुपया पहले था, 25% दाम और बढ़ गया, तो कितना रुपया हो गया 100 रुपया नहीं हो गया। अरे नहीं समझ लो, पहले 80 रुपया था, 80 रुपया था पहले, बाद में कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। 80 प्लस 80 इंटू 25/100 ऐसे निकालता है ना, 4 ये निकालेंगे तो 20। अब बढ़ करके कितना हो गया 100 रुपया हो गया। 80 प्लस 80 इंटू 25/100 करेंगे तो 100 रुपया हो गया। तो बोलता है कि वो 100 रुपया में जो चीनी खरीदा, क्वेश्चन समझ रहे हो। अरे एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे, सारा क्वेश्चन, मैथ खाली समझने का चीज, समझते चलो बनते जाएगा, क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, समझे। तो बोलता है कि अब वो जो चीनी खरीद रहा है, अब वो जो चीनी खरीद रहा है, तो मतलब उसको खर्चा उतना ही रहे, खर्चा वो 80 टका करे, खर्चा वो 80 रुपया कर रहा है, उसमें पैसा में बढ़ा नहीं रहा है। लेकिन कर क्या रहा है कि वो पूछ रहा है कि चीनी कितना कम कर दे कि पहले के बराबर 80 टका खर्चा हो उसका, तो कितना कम चीनी लेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब समझ में आया, समझ गया ना। अब देखो समझो, अब देखो ये किस फॉर्मूला से बनेगा, समझो। ये तुम्हारा बनेगा, एक फॉर्मूला लिखो, खर्च में कमी, खर्च में कमी, खर्च में कमी, खर्च में कमी बराबर x बटे 100 प्लस x, x बटे 100 प्लस x इंटू 100%, इंटू 100%, इंटू 100%। अब इसके ऊपर में वैल्यू को पुट करना है हमको, तो वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, तो हमको बताओ कि कितना % दिया हुआ है मेरे पास 25%, तो x की जगह पे 25% पुट कर दो, और 100 प्लस 25%, क्योंकि x का वैल्यू कितना लिए 25% इंटू 100, इंटू 100, तो 25 बटे 125 इंटू 100 नहीं होगा। 25 से इसको कटाएंगे तो 25 पंचे 125 नहीं होगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 20, कितना हो गया 20। तो खर्च में वो कितना कमी कर देगा 20% की कमी कर देगा खर्च में, समझे। चीनी का खर्च में कितना कमी कर देगा 20% कम कर देगा, ताकि उसका खर्चा पहले के बराबर रह जाए। आया समझ में। मिटाइएगा मत। हाँ नहीं मिटा रहा है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है इसीलिए। ये फॉर्मूला याद रखना, x बटे 100 प्लस x इंटू 100, इंटू 100। उतारो फटाफट, क्वेश्चन समझना है, उतारने का कोई मीनिंग नहीं है, कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, खाली क्वेश्चन समझ लेना अच्छा से, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है, किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, 1200
रुपया है, 1200 रुपया है, यदि वह 10%, 8% तथा 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है। यदि वह 10%, 8% तथा कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 5%, जो भी दिया हुआ रहेगा, 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो, कि बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो, बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो, बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? चलो फास्टली कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने का। अभी तुम लोग देखो, अभी बेस चल रहा है ना, ये बेसिक सब क्वेश्चन है। जब हार्ड सब आएगा तो थोड़ा सा और माइंड को जो है ना तुम लोग को रखना पड़ेगा कंप्यूटर बना करके अपना। समझोगे इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है? हाँ, अगर बन जाएगा तो बनाओ, नहीं बनेगा तो ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन लिखो 941.92, ऑप्शन 2 943 कितना है सर? 943.92, ऑप्शन 3 दो नंबर क्या है? 944.96, ऑप्शन 4 999.99, ऑप्शन 5 1000। चलो क्वेश्चन को जल्दी सर वहाँ पे से क्या लिखा है? 943.92 या 22 कुछ भी पकड़ लो ना, 22 सॉरी 92 ही लिखो, 943.92 कुछ भी नहीं पकड़ने का है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वही ना बनाएंगे। 943.92, 944.96, जल्दी से कोशिश करो। एक हजार है सर। हाँ 1000। ये क्वेश्चन एक बार LIC में पूछा गया, LIC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ वो तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन LIC में पूछा गया क्वेश्चन, समझे? कम टाइम में बनाना है सब इस क्वेश्चन को। ट्रिकी है, और जानने के बाद तो मतलब खाली मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है, और कुछ नहीं। देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। सूची मूल्य इनटू फार्मूला याद रखना, सूची मूल्य फार्मूला खुद ब खुद बन जाता है, फार्मूला तो हम ही बना देते हैं, तुम खुद बनाने लगोगे फार्मूला। सूची मूल्य इनटू 100 माइनस प्रथम बट्टा फर्स्ट बट्टा इनटू 100 माइनस सेकेंड बट्टा इनटू 100 माइनस थर्ड बट्टा, ठीक। सोचिए बोले इनटू 100 माइनस बोलो फर्स्ट बट्टा इंटू सेकेंड बट्टा इंटू 100 माइनस थर्ड बट्टा बटे 100 इंटू 100 यहाँ से समझना इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे दो को छोड़ दिया हुआ रहता तो हम फर्स्ट बट्टा और सेकेंड बट्टा खाली लेते। सर वहाँ पे क्या लिखे हैं? वहाँ पे सेकेंड बट्टा 100 माइनस सेकेंड बट्टा सेकेंड बट्टा, हाँ, और यहाँ पे 100 माइनस थर्ड बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट, क्या होता है छूट। कितना छूट दे रहा है? डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। सूची मूल्य इंटू 100 माइनस फर्स्ट बट्टा इंटू 100 माइनस सेकेंड बट्टा इंटू 100 माइनस थर्ड बट्टा डिवाइडेड बाय
जितना बार बट्टा दे रहे हैं, जैसे 3 बार दिए हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 बार देते तो 100 इंटू 100, 4 बार देते तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, जितना बार देंगे उतना बार 100 पीछे लिखेंगे। कहाँ बटा 3 बार दिया? बट्टा यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है ना, एक बार 10%, एक बार 8% और एक बार 5%, 3 बार दिया हुआ है। परसेंट का मतलब बट्टा होता है क्या? नहीं परसेंट का मतलब बट्टा नहीं है, बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट पहला बार जो 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरा बार 8% का डिस्काउंट दिया, तीसरा बार 5% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब छूट। सूची मूल्य हाँ। कितना है सर? 1200। क्या बोले? सूची मूल्य 1200। हाँ, सूची मूल्य 1200, जो भी प्राइस दिया हुआ है। सूची मूल्य मतलब प्राइस। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, समझो। सूची मूल्य फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला मिटा देते हैं। देखो सूची मूल्य कितना है? 1200। 1200 इंटू 1200 इंटू 100 माइनस पहला बट्टा, 100 माइनस पहला बट्टा मतलब 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 बटे। और सेकंड वाला बट्टा बोलो 100 माइनस 8, और थर्ड वाला 100 इंटू 100 माइनस 5, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, कोई दिक्कत? 100 में 10 गया, कितना हो गया? कितना हो गया? 90 हुआ, कोई दिक्कत? 100 में 8 गया तो 92, और 100 में 5 गया 95, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। इसी को सॉल्व करना है। सर हटिए। हाँ हट गया, चलो इसको सॉल्व करना है। ये दोनों 0 तो कैंसिल, ये 100 तो खत्म, एक यहाँ से ये खत्म, एक यहाँ से ये खत्म, 5 से इसको बस कटाना है, जैसे भी कटा दो। 2 से इसको कटाएंगे तो ये 46 बार में, 2 से ये 5 बार में, इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 19 बार में। ठीक, अब सबको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। इसका आंसर तुमको आ जाएगा 94392, और डिवाइड कितना से करना है? 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 943.92। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, और इसको देखो, इसको निकालेगा तो बोलोगे कि सर कैसे, क्या ट्रिक से आप निकाले? ऐसा ट्रिक से निकाले, क्योंकि देखो अगर हम ये वाला नंबर पकड़ते हैं, जैसे इसमें से हम नंबर कौन सा पकड़ लेते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 नंबर 78 से 108 का लास्ट वाला पकड़ लिए 8, और 9 छके 54, 54 का लास्ट वाला पकड़ लिए 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में क्या आ गया? 32, 32 का लास्ट वाला 2। तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों में ही आंसर होगा। समझे? आप फिर थोड़ा सा मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो पता चल जाएगा 943 ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, पूरा करके देख लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं मिटाएंगे, उतारने से ज्यादा है समझने का। समझे? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़े ना पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इस टाइप का चाहिए देखना है। एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देते हैं इजी सा। ठीक, मिटा दे इसको। त्रिकोणमिति का इजी सा क्वेश्चन देते हैं, एकदम महा बच्चा वाला। हमारा एमटीएस में पूछता है, रेलवे में पूछता है, समझे? बैंक में नहीं पूछेगा। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन 1 2√3/4,
ऑप्शन 2 3√2/4, 3√4/4, ऑप्शन सी 2√5/4, ऑप्शन डी ऑप्शन 4 3√6/4। चलो जल्दी से बोलो, फटाक से सोल्व करो उसको जल्दी। हमको जो लोग जिससे पूछेंगे फटाफट वैल्यू पता चल जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू √3/2। एक बार कोशिश करो, पहले नहीं बनेगा तो फटाक से करेंगे। तुमको याद है? याद है? सर यहाँ तक भूल गए। वाह, भूलते नहीं हो। तुमको याद है? याद है ना? अच्छा, sin 30 का? sin 30 डिग्री का हाँ? 1/2। तुम बोलो cos 60 का? याद नहीं? आ गए? देखो बना कैसे लोगे? जब फॉर्मूला है नहीं तो कैसे बना लोगे? अंदाजी आंसर नहीं मालूम। देखो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलो। 1/2 1 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। फॉर्मूला ये तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा ना। ठीक, tan सब निकालने में बता ही दिए कि sin बाय cos से सब निकल जाएगा। sin और cos का खाली याद रखो, बाकी सबका अपने निकाल दोगे। हाँ सर। ठीक, क्योंकि sin बाय cos करते जाओगे tan निकलते जाएगा, cos बाय sin करोगे cot निकल जाएगा। ठीक है, ये समय दिक्कत नहीं, बस दो को तुम ये याद रखना है तुमको। अब इसको सॉल्व करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3/2 2√3/2 डिवाइडेड बाय 2/4। इसको सॉल्व करोगे तो 2/4 आएगा। करके देख लो एलसीएम निकाल के, समझे? तो इसका आंसर ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अब इसका आंसर कितना आएगा? 2√3/2√3/, ये दो ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया 2√3/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। हाँ हाँ देख, ये वाला कैसे कटा है पता चला ना? 14/23 फॉर्मूला से। 14/23 फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ, तो ये 14/23 फॉर्मूला से कटा है। 14/23 जो ट्रिक बताए थे उसी से इसको कटा है। फटाफट करो। sin 2 थीटा का वैल्यू कौन बताएगा? sin 2 थीटा का वैल्यू? sin 2 थीटा तो sin 2 थीटा का वैल्यू बताओ। बोल गए? वेरी गुड। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। भूल जाते हो बार बार, तो ये कैसे होगा? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हम सारा ट्रिक सब दे देंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। सब सारा ट्रिक सब लिखवा लिखवा के दे देंगे। और जितना नहीं अभी बहुत सारा बाकी, अभी तो तुम लोग का स्टार्ट ही हुआ है। मैथ में अभी तो शुरू हुआ है, तो बहुत कुछ करना है। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ये सब, पता है ना? सर वहाँ पे नीचे होगा 4/2 तो 2 ऊपर पलटा देता नीचे में। हाँ, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 14/23 वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो आ जाएगा, हो जाएगा। नहीं सर, बोले ना एलसीएम लेंगे तो उसका 4/2 आएगा, तो आप पलटा के आप 2/4 लिख दिए हैं। कहाँ पे? नीचे में सर, कहाँ? नीचे में सर। हाँ हाँ हाँ, 2/4 डायरेक्ट पलटा दिए थे सर। 4/2 होगा, लेकिन आप तो 2/4 लिख दिए सर, पलटा दिए क्या? हाँ, पलट गया, वो डायरेक्ट पलटा दिए उसको। तो तुम यही ना बोल रहे हो कि यहाँ पे सर 2 का क्या नहीं लिए, यही ना बोल रहे हो? सर 2/4 होगा ना। अरे 2/4 होगा, हम बताया ना कि 2/4 होगा तो इसको डायरेक्ट 2 नहीं हो जाएगा। अरे 4/2 होगा ना सर। 2/4 होगा तो ये ऐसे नहीं कट जाएगा 1/2 से, यही तो बोल रहे हैं। और ये यहाँ डायरेक्ट पलट के नहीं आ जाएगा, वही चीज तो यहाँ पे हम किए हैं।
तुम यही ना बोल रहे हो कि सर यहाँ पे एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 2 आएगा, यही ना बोल रहे हो, यहाँ पे यही ना बोल रहे हो। हाँ तो अब यहाँ से तुम करो, यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 से ये कितना बार में होगा बोलो 2 सर 2, 2 प्लस बोलते जाओ 1 2 प्लस फिर से बोलो 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 2 4/2 वही तो बोला सर 4/2 सुनो तो पहले, वही तो तुम नहीं सुन रहे हो। तो 4/2 24, 14/23 फॉर्मूला में क्या बताए थे कि ये पलट जाता है ना जब मल्टीप्लाई का फॉर्म में आएगा तो। अच्छा वो तो समझ गए सर, वो कहाँ 2√3/2 कहाँ से लिखा सर? 2√3/2 यहाँ से लिखे, 2√3 है, हाँ 2√3 1√3 1√3 इसको लिख दिए 2√3/2 डायरेक्ट लिख दिए, इसके एलसीएम के लोगे तो वही आएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन पे। रुकिए सर मिटाइए ना, हाँ। तो उतार दीजिए सर। उतारने पे तुम लोग ज्यादा ध्यान देते हो, इसी में तो तुम लोग का हालत खराब रहता है। उतारने पे ध्यान ही नहीं देना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन था हाँ सर। ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है, 24 तथा 40 दिन में करता है 24 तथा 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की, ए ने काम की शुरुआत की, ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, क्या सर? और उसमें सिर्फ 18 दिन तक काम किया, काम किया, उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? में करेगा। बोलता है ए और बी, दो आदमी है ए और बी, 24 और 40 दिन में क्रमशः काम करता है। ए 24 दिन में और बी 40 दिन में। सर ए ने काम, ये बात अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। हाँ सर मुझे बोला कि मुंबई के मत पकड़िए। इसमें फार्मूला लगेगा x माइनस टी, x माइनस टी, x माइनस टी इंटू वाई बाय एक्स, इंटू वाई बाय एक्स। अब पूछोगे x क्या है, y क्या है, t क्या है, ये ना पूछोगे। x है तुम्हारा a वाला काम, क्या है a वाला काम। t है तुम्हारा कि उसने सिर्फ कितने दिनों तक काम किया, तो कितने दिनों तक काम किया सिर्फ, वो है तुम्हारा t। और y है तुम्हारा b वाला काम, y क्या है तुम्हारा b वाला काम, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइडेड बाय 24। a का वैल्यू बता चुके हैं, a का मतलब क्या है x है, तो जहाँ ऑप्शन पे दीजिए ना सर प्लीज। ऑप्शन दे दें, हाँ। ठीक है। ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन 2 10 दिन, ऑप्शन 3 16 दिन, ऑप्शन 4 18 दिन, ऑप्शन 5 20 दिन। जल्दी से जल्दी 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 देखिए सर सोच करके बनाओगे। क्वेश्चन का फॉर्मूला दे चुके हैं यहाँ पे,
नहीं बनेगा तो फटाक से बना देगा और बता भी दिया कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन समझ गए ना? सर टिक 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 का टी टी जो जितने सिर्फ कितने दिनों तक काम किया वही है टी। 18 है टी। हाँ एक्स का मतलब एक्स का पहला ए है एक्स, तो 24 डी है वाई, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। जब बनेगा तो ये बहुत तरीका से बनेगा, लेकिन ये सब शॉर्ट ट्रिक है। ये फॉर्मूला खाली रखो, पुट करते जाओ वैल्यू, आंसर आते जाएगा। मैथ तो यही चीज है कि एक क्वेश्चन 5 आदमी है, पांचों अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझे? कंपटीशन में सबसे बड़ा भूमिका यही निभाता है। और एसएससी में तो हम लोग बैंक में और एमपी में जितना भी तुम्हारा एग्जाम है सब में कितना है सबका आंसर कोई बताओ? 10, तुम्हारा है 10। ठीक, और कोई बताओ? और किसी का आंसर? तुम्हारा? हम तो रुके हुए, जल्दी बताओ। और किसी? लगता है 20 आंसर है। तुम्हारा 20 है। अच्छा देखते हैं तुम्हारा, तुम लोग का किसी का और आंसर बताओ। इन्हें बटे तुम लोग कोई भी कितना? देखो कैसे हो गई, मेरा सर गलती बना के गलती बना के पीछे जल्दी सही करो नहीं इसको। देखो कैसे हो गया, हम बना देते हैं, समझो। एक्स का वैल्यू कितना बोला? 24। टी कितना है? 18 इंटू वाई कितना है? 40 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का वैल्यू 24। 4 से ये कटेगा, 10 बार में 4 से ये कटेगा, 6 बार में 24 में ये गया, 6 इंटू 10 बाय 6, ये दोनों कैंसिल। आंसर कितना हो गया? 10 दिन में। सर हम जिसका आंसर 10 किसका आया था? तुम्हारा आया था ना? हाँ, तो 10 वाला आंसर करेक्ट है। अब 20 वाला आंसर कैसे 20 लाया? 40 लिख सर, हम क्या कि 16 लिख देते वहां पे घटा के सर हाँ, तो 6 नहीं, लिख देते। हाँ, तो 6 होगा ना। रुकिए सर रुकिए, मतलब को उतार लीजिए। क्वेश्चन को जब तक इसमें कंसंट्रेट करके नहीं रखोगे तब तक यही हाल होगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये सब, तो बहुत महा इजी है। लेकिन हाँ, ये सब पूछ देता है, बता दिया। 10th लेवल 12th लेवल सबका एग्जाम में ये सब पूछता है, ग्रेजुएट लेवल सब में नहीं देगा। बैंक का क्लर्क सब में भी दे देता है कभी। तो ये शॉर्टकट अप्रोच, उसमें टाइम नहीं रहता है ना। शॉर्टकट जाने को तो खटाक से मार दोगे, टाइम नहीं रहता ना, बस टाइम का खेल बनाने का, तो इसको सब बना लेगा। सर वहां पे 10 कैसे लाए ना? कहाँ पे 10 कैसे लाए? यहाँ पे 10 ऐसे लाए क्योंकि ये 24 माइनस 80 लिखिए। 24 सर वो ऊपर में सर कहाँ पे ऊपर में? 6 गुना 10 बटे 6 कैसे लिए? 6 गुना 10 बटे 6 कैसे लिए? क्योंकि 24 में से 18 घटाए तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 इंटू 40 बटे 24 था ना, तो 6 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। और 4 से 40 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। इसीलिए 10 लाए। अब समझ में आया 10 क्यों लाए? इसीलिए 10 लाए। अगर कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए कहेंगे तुम लोग बेसिक है, समझ तो कुछ नहीं गए। बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे माइंड को कंसंट्रेट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन में चले, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ए तथा बी क्रमशः, ए तथा बी क्रमशः, ए तथा बी क्रमशः एक काम को
12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ साथ काम करना आरंभ किया। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। ठीक है, 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। बताएं शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? बताएं बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? छोड़ दिया। बताएं बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है, बोलता है ए और बी दो आदमी एक काम को, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 8, ऑप्शन 5 16। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 8, ऑप्शन 5 16। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूला देते हैं b माइनस डी इंटू माइनस b माइनस डी माइनस b इंटू डी बाई ए। अब समझा देते हैं कौन कौन सी क्या क्या है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, b है तुम्हारा, b का किया गया काम, b क्या है? बी का 15 दिन। बी का जो भी किया गया काम है वो देखोगे। डी है तुम्हारा, मतलब ए ने जितने किसी कारण से जो काम छोड़ा, जितने दिनों के बाद ये काम छोड़ा, ठीक है, तो कितना है? 4 दिन के बाद। ठीक, डी क्या है तुम्हारा? 4 माइनस बी इंटू डी बाई ए कितना है तुम्हारा? 12। तो बी इंटू डी बाई ए तो सर एक कितना हुआ? 12। हाँ, तो ए तो 12 ही है ना, ए का तो दिया हुआ है ना यहाँ पे 12, बी तो दिया हुआ है ना 15, और डी है तुम्हारा कौन सा, जो काम तुम्हारा छोड़ा, जितने दिनों बाद काम छोड़ा जिस भी कारण से, तो 4। बी माइनस बी इंटू डी बाई ए। जल्दी से इसको फॉर्मूला में पुट करो और हमको आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से। बी नंबर किसका किसका बी नंबर आ रहा है? तुम्हारा कितना है? हाँ, रुको है। वेरी गुड पूनम, बहुत ही फास्ट। हाँ, तुम्हारा भी 6 है, बहुत फास्ट बनाया इस बार ये। तुम्हारा कितना है? फास्ट बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है।
ये सब टाइप का जब तुम बनाना शुरू कर दोगे ना, तुमको खुद ब खुद वहां पे ग्राफ बन जाएगा कि ये वाला इसी फॉर्मूला पे बनेगा, ये वाला इसी फॉर्मूला पे बनेगा, समझे। और एग्जाम में वही चीज है, बहुत बड़ा जानकार भी नहीं बनना है, बस ये जानना है कि ये इस फॉर्मूला पे पुट होगा और इससे मेरा आंसर आएगा। ये नहीं कि बहुत बड़का हम कॉन्सेप्ट वाला आदमी है, बहुत बड़ा चीज जानते हैं, वो सब चीज नहीं जानना, बस हमको ये जानना है कि ये वाला चीज इस पे पुट होगा, मेरा आंसर इससे आएगा, समझे। छः छः किसका किसका आया? छः तुम्हारा, छः तुम्हारा, छः तुम्हारा। गलत कैसे हो गया? बी माइनस डी, बोलो बोलो, बी माइनस डी, तो बोलो क्या क्या पुट किए? 15 माइनस 4 माइनस बी इंटू डी, बी इंटू डी मतलब 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। इससे इसको कटाए तो 3 बार में कट गया, इससे इसको कटाए तो 5 बार में कट गया, ठीक। और ये दोनों किए, -4 -5 कितना हो गया? 15 माइनस 9, 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6, आंसर नंबर बी करेक्ट, ठीक। अब सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, बना लिया था ना सब। सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन देते हैं। अंडर रूट 3600 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 50 प्लस अंडर रूट 625 इज इक्वल टू एक्स। जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन के लिए तुमको 20 सेकंड काफी है, इस क्वेश्चन के लिए तुमको 20 सेकंड काफी है। 50 है क्या सर? हाँ, ये 625 है, ये वाला सर 1/2 इंटू 55, ठीक। ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन 1 100, ऑप्शन 2 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन 4 140, ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस। जल्दी से फास्ट फास्ट। देखो इसका अप्रोच कैसे होता है। तुम्हारा आंसर आया कितना है? तुम्हारा नहीं आया, जल्दी जल्दी, कितना टाइम लगा तो हो गया। देखो ये कैसे बनता है, एक बार समझ लो इस चीज को। जब पहले 15-20 सेकंड का टाइम अपना वेस्ट करो जल्दी अपना अपना। तो बोलो इसका रूट कितना होगा? 60 हो गया। और ये इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। और ये क्या हो गया? 25 हो गया। 25 प्लस 25 प्लस 60, ये तो 50 हो गया। 25 प्लस 25 और 50 और 60 कितना हो गया? 110 हो गया। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ प्लस। अगला क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अंडर रूट 3600 डिवाइडेड बाय 60 प्लस अंडर रूट 625 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5, ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस। फर्स्ट क्या क्या लिखे सर? अंडर रूट 3600 डिवाइडेड बाय 60 प्लस अंडर रूट 625 नन ऑफ दिस तुम्हारा है। तुम्हारा कितना है? इसमें 10 सेकंड काफी है। +2 लिखे हैं सर। हाँ प्लस 2 है। 0 आया तुम्हारा। और तुम्हारा 0 तो 0 होगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि ये हमको दिख रहा है कि 60 है और ये दिख रहा है 25। हाँ सर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। x प्लस 2 इज इक्वल टू
1 प्लस 1 2 x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ नहीं समझे? समझ गए ना? फिर का क्वेश्चन थोड़ा फास्ट किया करो, तो क्वेश्चन नहीं फास्ट करोगे तो हो गया। फिर से देते हैं, रूट वाला ही देते हैं। अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 441, 1 बाय 441 प्लस अंडर रूट 625 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू x। जल्दी से फटाक से जितना जल्दी बना सको बनाओ। किसके स्क्वायर होता है? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4, ऑप्शन 5 6। जल्दी से बनाओ। कितना है? 3। तुम्हारा देखते ही बन जा रहा है, क्यों इतना टाइम ले रहे हो तुम लोगों को? समझ में नहीं आता इसमें, ये सब क्वेश्चन में टाइम क्यों ले रहे हो? टाइम लेने वाला क्वेश्चन रहेगा तो कोई बात भी है, सिर्फ तो टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 3। क्या ये सब में इतना टाइम लेते हो? चलो फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन फिर से देते हैं, ठीक है? अंडर रूट, ठीक है, इस बार रूट वाला नहीं देते हैं। 0.5 इंटू 0.8, 0.5 इंटू 0.8 प्लस 0.46 इंटू 0.2 इज इक्वल टू x। जल्दी से इसका x का वैल्यू बताओ। पॉइंट वाला गुना बता चुके हैं, बताया ना पॉइंट वाला गुना? हाँ, तो इसका आंसर हमको 15 सेकंड में चाहिए। 15 सेकंड में इसका आंसर चाहिए हमको। हाँ 46 46। ठीक है, तुम्हारा कितना है? जल्दी जल्दी सब निकालते जाओ। ये तुम्हारा 0.40 आया होगा, ये तुम्हारा कितना आया होगा? वो नहीं होगा तुम्हारा, वो नहीं होगा। 0.49। 0. वेरी गुड। यहाँ पे क्योंकि 0 पॉइंट कितना होगा? 0.092। तो इस दोनों को जब हम करेंगे तो 0 पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 0.40 जीरो दे देते हैं वो, तो 0.09294.00.492 राइट आंसर बन जाएगा सर। थोड़ा स्पीड टेस्ट करेगा? स्पीड टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन जल्दी लिखना। टाइम में बोलेंगे, रुक जाना। 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तुम लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकंड का क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेने का, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। क्या सर वहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाय 3। देखो ये कैंसिल, ये 2 से कट गया, 1.5 दूनी 3 होता है कि नहीं होता है? 1.5 इंटू 2 3, ठीक? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2। जब इसको सॉल्व करेगी तो 2 प्लस 1 5 बाय
2 मतलब 2.5 इज द राइट आंसर। ठीक, इतना टाइम नहीं लेने का है, तो देखते देखते बनने वाला क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं 10-15 मिनट का 10-15 सेकंड में बनने वाला है। 10-15 मिनट फिर से देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 1600 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1600 डिवाइडेड बाय 880 80 दे देते हैं, ठीक है। 880 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x इंटू 3/2। x का वैल्यू जल्दी से निकालो। जल्दी से x का वैल्यू निकाल के दो। क्वेश्चन समझ गया ना? तुम्हारा कितना है? जल्दी सब करते चलो इसको। ये कितना हुआ? 40/80 या डायरेक्ट 1/2 ही लिख देते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x इंटू 3/2। क्या हुआ होगा? इसको किया होगा तो कितना आया होगा? 2/2 है ना? यही ना? इज इक्वल टू x इंटू 3/2, यही ना? समझ रहे हो? x इज इक्वल टू 2/3। ये किसका किसका आया? 2/3 आया। हाँ, तो किसका किसका आया 2/3? मेरा भी नहीं है। किसी का भी नहीं आया। हटिए ना सर। क्यों नहीं आया किसी का 2/3? आखिर ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो कि इतना टाइम लगा? स्क्वायर और रूट दोनों याद करना बोला, नहीं किए हो ना तुम लोग? सुनाते क्यों नहीं हो फिर? इसमें बनाते क्यों नहीं हो? अगर रूट याद क्यों है? 41 का स्क्वायर कितना होता है बोलो जल्दी से। हाँ, तुम बोलोगे 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर 39 सर। हाँ? 961 सर। कितना? 961 39 का स्क्वायर 39 39 का सर। सॉरी सॉरी सर, 31 नहीं, 1521 सर। तो बात तुम बता। 1521। 38 का स्क्वायर 38 का 1444। 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1369। 31 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961। ठीक, तो ये सब बिना याद के नहीं होगा। 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 29 का हाँ 841। 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर नहीं याद करोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं 729 तो 27। 28 का स्क्वायर, अरे तो उतना तो दिमाग होना चाहिए कि 8 के स्क्वायर अगले क्लास में 4 आएगा, तो 9 कहाँ से ला रहे हो? वही तो। हाँ बोलो। 28 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर तुम बोलो। 21 का 448 का। अच्छा 19 का स्क्वायर 19 का 361। 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी बता चुके हैं। 99 तक स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी बता चुके हैं, कैसे निकलता है स्क्वायर। कितना भी बड़ा स्क्वायर दे देगा कैसे निकलता है वो ट्रिक भी बता चुके हैं। ट्रिक एक बार और ट्रिक सीख लो, स्क्वायर कैसे निकलता है उसकी ट्रिक सीख लो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कुछ भी दे देगा, सुनो इधर एक बार देखो अच्छा से। जैसे तुम्हारे पास दे देगा सपोज 46 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालोगे? इसमें एक बार 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, इसको क्या इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 6 24, 24 × 2 होता है ना 48। कहाँ पे लिखेंगे? एक को छोड़ करके, दाएं साइड से एक को छोड़ करके लिखना है। 6 1 6 4 10 11 के एक हाथ में डाल 1 है ना, तो 2116 समझे?
कोई भी निकाल सकते हैं, 19 का ही सपोज निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर 0 1, 9 का स्क्वायर 81, यही ना रहे, 9 एकम 9 दूनी 18, 1 6 1 1 2 1 3 361, समझे? ये ट्रिक से भी बता चुके हैं। और तुम लोग ट्रिक याद नहीं रखते तो हम क्या करें इसमें? घर जाके पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? घर जाके ट्रिक देखा करो कम से कम। 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, मान लो 20 सेकंड में, 81 यहाँ पे 81 और 81 इंटू 81 9 इंटू 9 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 162, ये ना? हाँ सर 1 0 8 और 9 98 से 1, कितना टाइम लगा निकालने में? तुरंत तुरंत निकल जा रहा है। तो तुम लोग याद करोगे तब ना। सारे स्क्वायर क्यूब क्यूब सिखाए हैं कि नहीं? क्यूब नहीं सिखाया, क्यूब भी सिखा देंगे ट्रिक से कि कैसे निकलता है क्यूब। ठीक, ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से याद रखना जरूरी, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में कम देगा तुम, समझे? ट्रिक ही काम देने वाला है एग्जाम, ठीक है ना? कल क्यूब रूट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्यूब सब निकलता है, इसका भी ट्रिक बता देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताएं हैं कि कोई संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो कितना आएगा, कुछ बताएं। 98 इंटू 96 ये सब तो बताया, ये सब करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, बताया ना? ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज करवा देंगे। सर क्या मैं क्वेश्चन छूट गया जल्दी? हाँ, क्वेश्चन छोटा है, इसको अप टू डेट करो, हाँ सर क्वेश्चन अप टू डेट करो जल्दी जल्दी। और कल चलेंगे हम लोग ये वाला क्यूब वाला करेंगे। तुम लोग घर से लेकिन पढ़ के आया तो, समझे? घर से पढ़ के आते हो तब जब बताते हो ना, बोलते हो तब लगता है कि हाँ जल्दी बता रहा है।